वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टेरेस फॉरेस्ट है 200 एकड़ का। सो इनसाइड 3, 4 एंड 5 BHKs के ऑप्शन हमेशा की तरह 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। पैरा में देखेंगे कोई लिटिगेशन है कि नहीं, कोई प्रॉब्लम्स है कि नहीं। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू रिजॉल्व। और आज मैं एक ऐसा प्रोजेक्ट आपको डिस्प्ले करने वाला हूं जो पार्टली कंप्लीटेड है। जैसा आप देख रहे हैं कंप्लीटेड है, पोजीशन गिवन है, कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन है मगर सोल्ड आउट है, और नया टावर, उसका लास्ट टावर लॉन्च होने वाला है, तो उसके ऊपर सारी डिटेल्स मैं दूंगा। इसको कवर करना एक्चुअली मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था बिकॉज इसमें जो ऑलमोस्ट ऑल द एमिनिटीज आर रेडी। यानी कि जो ग्राउंड फ्लोर पे जैसा आप देख रहे हैं ये सारा चीज़, क्लब हाउस एंड ऑल, एंड ऊपर रूफ टॉप की तरफ। सबसे पहले आपको एक छोटी सी चीज़ दिखाना चाहूँगा। सो प्रोजेक्ट का नाम है द आर्क। NIBM के रोड के जस्ट एंड में है, मेन NIBM रोड के जस्ट एंड में है। मैसिव 3 and 4 BHKs, नाउ दे आर कमिंग अप विद 5 BHK एज वेल। उस पर भी डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो सबसे पहले वीडियो में हमेशा की तरह 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, मगर इसमें जो प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन वाला पार्ट है वो मैं आपको लाइव दिखा दूंगा क्योंकि इसमें कोई मॉडल नहीं है, सब कुछ सामने आपको दिखेगा। लॉबी देखेंगे, क्लब हाउस देखेंगे, एमिनिटीज देखेंगे। तो इस वीडियो को 3 पार्ट में कैसे डिवाइड किया है, फर्स्ट आपका प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन विद रियल एमिनिटीज जो मैं आपको दिखाऊंगा, उसके बाद थोड़ा बहुत रेरा एक्सप्लोर कर लेंगे, और फाइनली एक सैम्पल यूनिट है 3 BHK का, वो भी समझेंगे। एंड क्या इसमें आ रहा है वो भी डिटेल्स में आपको देने वाला हूँ दोस्त। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन की। अगर मैं that is tower A, this is tower B, that is tower C. Completed possession given. Lobby areas, everything you can see from here. अंदर से दिखाने की कोशिश करूँगा अगर समय रहा तो, और बाहर से आप देख लीजिए all the vehicles have been parked, everything is there. People are actually, I think they are enjoying the activity. Sorry, they are enjoying the amenities. And backside you have your clubhouse with open spaces, with garden on that side. उस तरफ में एक walking का zone भी है with beautiful plantation. That side you have your play areas. So tower A, B, C possession given, D and E under construction yet sold out. तो प्लीज उनके लिए इंक्वायरी मत करना बिकॉज कुछ नहीं है यहाँ पे अवेलेबल। जो अवेलेबल है वो है F टावर जो अब आने वाला है, और उसमें 3, 4 and 5 BHKs के ऑप्शंस है। 2 एकड़ का आपका एमिनिटी एरिया है जो मैं अभी आपको पूरा दिखाऊंगा। लार्जेस्ट रूफ टॉप विथ एमिनिटीज विच इज 3 एकड़, तो आप उसको पूरा यूटिलाइज कर सकते हैं। कैसे वो ऊपर से दिखाता हूँ, पीछे का व्यू भी दिखाऊंगा। रिजर्व फॉरेस्ट है 200 एकड़ का जिसका व्यू आपको लाइफ टाइम रहेगा, वो भी दिखाऊंगा। सो नीचे 2 एकड़ का एमिनिटी का स्पेस है जो मैं आपको पूरा भी कवर कर दूंगा। ऊपर में 3 एकड़ का एमिनिटी स्पेस है, रूफ टॉप एमिनिटी। तो आज तक हमने नया कॉन्सेप्ट बनाया कि रूफ टॉप एमिनिटी तो कैसा होता है वो एक्चुअली हम यहाँ पे विजुलाइज कर पाएंगे, बट इसको हम कंपेयर नहीं कर सकते बाकी सारे के सारे प्रोजेक्ट्स है बिकॉज दिस इज नॉट जस्ट पूना's biggest rooftop amenity area or India's biggest rooftop amenity area. This is world's biggest rooftop amenity area and this is the first of its kind concept. और इन्हीं का एक और प्रोजेक्ट है इसी साइड में, उसमें थर्ड बिगेस्ट रूफटॉप ये प्रोवाइड कर रहे हैं। सो दैट इज द थर्ड कॉन्सेप्ट। तो अभी इसको कवर कर रहे हैं, इस पर बात करते हैं। वो वीडियो भी मैंने डाल के रखा, आई बटन पे आ जाएगा, देख लेंगे। तो चलिए जल्दी से अंदर की तरफ चलते हैं और सैम्पल फ्लैट और रूफटॉप एमिनिटीज देखते हैं। दिस इज अ ड्रॉप ऑफ पॉइंट और यहाँ से आपका लॉबी का एक्सेस है। लेट्स हैव अ लुक। वैसे तो यहाँ जाने के लिए भी आपको पास लगता है, बट जस्ट इन केस नहीं है, हमारे पास तो नहीं है, तो हमने सेल्स वालों के हमने डेवलपर का हेल्प लिया। लेट्स गो इनसाइड। हमारे लिए ओपन था। दिस इज योर एक्चुअल मैसिव लॉबी। जस्ट हैव अ लुक एट दिस। वेटिंग लॉन्च फॉर योर गेस्ट, however you want to utilize it. This is your security area. You have to check in over here before going up. And this lobby सिर्फ यहीं पे नहीं है, यहाँ तक एक्सटेंड होती है, goes all the way to that side. All the way to that side. Apart from this, इसी एरियाज में आपका इंडोर एमिनिटीज रहेगा। तो उस तरफ में एक थिएटर है, एंड देन व्हेन वी प्रोसीड टुवर्ड्स नेक्स्ट जोन यू हैव योर 3 लिफ्ट्स एंड अगेन अ वेटिंग लॉन्च सॉर्ट ऑफ एरिया। ऐसा सेम प्रीमियम फील मेरे को लोढ़ा पार्क वर्ली में आया था, तो इसलिए मैं इसको अच्छे से कवर करना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ।
सो नीचे से एमिनिटी दिखा चुका हूँ, अब हम लोग 200 मीटर ऊपर की तरफ आ गए हैं। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टेरेस में 3 acres ऑफ डेडिकेटेड एमिनिटी स्पेस ऑन द रूफ टॉप, एंड while I am amazed to show you this great view, just have a look at the sunset and let me take a picture too. Amazing था, कैप्चर करना पड़ता था इंस्टा स्टोरी के लिए। ओके, एंड यहाँ से मैं आपको नीचे दिखाऊंगा। दिस इज योर 200 acre ऑफ रिजर्व फॉरेस्ट एरिया। जस्ट हैव अ लुक एट दिस। यार जो भी यहाँ पे घर लेगा लाइफ टाइम इस व्यू को एंजॉय करेगा। एग्री करते हो कि नहीं? चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं, नहीं तो यहीं खो जाएंगे। सो दिस इज योर सिटिंग स्पेस। दैट साइड एज यू कैन सी द किड्स आर सिटिंग ओवर द स्विंग, एंड दिस इज ऑल वेरी वेल डेकोरेटेड, planted. As you can see, this is very nicely beautified. You have your swing over here given by the developer for you to enjoy. So whosoever is buying a house here gets a lifetime view plus these amenities to enjoy. तो ये दिखाना ज़रूरी था। लास्ट आवर लॉन्च हो रहा है, देख लो पहले ही क्या मिल जा रहा है, उसके बाद डिसाइड करते रहना लेना है नहीं लेना है। बाकी जगह पे एमिनिटी मिलेगी, कैसी मिलेगी मालूम नहीं, यहाँ पे समझ में आ गया है कैसी मिलेगी। तो हम सबसे पहले इस पूरे एरिया को कवर करेंगे, उसके बाद उस तरफ का भी एरिया है कवर करने के लिए। लेट्स गो एंड वी कैन क्लियरली सी गार्डन ऑन दिस साइड, गार्डन ऑन दैट साइड। इस तरफ चलते हैं। And again, all the beautification you can see beautifully done by the developer goes all the way. You have got your gazebo areas, sit out areas, fine dine kind of areas, and again the beautiful view of the NIBM or of NIBM, and we can clearly see the Amanora towers over there. खराडी भी क्लियर दिख रहा है, प्राइड बुल सिटी के जो माउंटेन्स है धानोरी के वो भी क्लियर दिख रहे हैं। And that side you got your view of सह्याद्री mountains as well. पता नहीं था कि इतनी क्लियर विजिबिलिटी रहेगी। पोल्यूशन इतना कम है कि विजिबिलिटी इतनी अच्छी है। दैट साइड ऑल्सो यू हैव गॉट द सासवड जाने का रास्ता, तो वो पूरे माउंटेन्स भी क्लियर है। आई होप वीडियो में कैप्चर हो रहा होगा, आई एम नॉट वेरी श्योर क्योंकि सामने से एक्सपीरियंस करना विथ ह्यूमन आइज एंड कैमरा से कैप्चर करना दो अलग बात होती है। लेट्स हेड टूवर्ड्स एंड एक्सप्लोर मोर। See the beautification that is nicely done by the developer and maintained by them as well. वैसे तो बाद में आपके आप लोगों को ही मेंटेन करने वाला है जो भी यहाँ पे खरीदेगा। एंड दिस साइड यू कैन क्लियरली सी देयर इज अ सिक्योरिटी गार्ड, नॉट जस्ट हियर, वहाँ पे भी आपको दिखेंगे और आगे भी दिखेंगे फॉर योर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। क्योंकि बच्चे अगर अकेले आ जाएं तो उनको कोई तो गाइड करेगा, उन पर कोई नज़र तो रखेगा। सो बी वेरी वेल अवेयर कि सिक्योरिटी भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी है, व्यू ही नहीं सिक्योरिटी भी अच्छी है। एंड दिस साइड यू हैव गॉट again another sit out space, and then surprise which is good for me. I hope it is good for you as well because बार का सेक्शन है पूरा dedicated. Let's have a look. ये पहले एक्सप्लोर करना चाहिए था यार हमको। and you can see यहाँ से व्यू एंजॉय करने के लिए भी सिटिंग अरेंजमेंट करके रखा है इन्होंने। हवा इतनी चल रही है कि एक्चुअली शो यूनिट्स भी गिर गए, शो पीसेस भी गिर गए। सो नो वरीज, दे विल। एंड दिस इज अ बार स्पेस डेडिकेटेड। ऑपरेशनल होता तो पार्टी करके जाते, बट ठीक है इसको पहले एक्सप्लोर करना चाहिए था। एंड all those party lovers, you can have your party done over here and just look at the view once more, the sunset view. So here's the moment which I think I should also enjoy and take a photo. Just for my Instagram stories. Now let us check out the infinity pool, kids play area, and amenities मैंने बहुत सारी बताई नहीं है, दिखा दूँ। यहाँ से हम उस तरफ गए थे, वापस इस तरफ आते ही as you can clearly see, people are enjoying the amenities. The kids are loving it too, and that is the best part. Kids should enjoy, and that is why we pay a premium for our houses. This is a jogging track kind of इन्होंने develop करके दिया है, so it will cover your entire 3 acres over here as well. एक ही बार में 3 एकड़ दौड़ जाओगे फिटनेस अच्छा रहेगा। आगे की तरफ चलते हैं and you can see there is wide
Variety of amenities, we're going to see this. And the dedicated kids play area. Just have a look how they're enjoying it. Lovely. That is why we pay the premium for such houses. आगे की तरफ चलते हैं. You see, इतना अच्छा डेवलपमेंट. So what I'm trying to say, these are the live amenities. आप इसके लिए पे कर रहे हो, ये आपको समझ में आ रहा है, ये मैं दिखाना चाहता था. लास्ट टावर लॉन्च हो रहा है, क्या चीज़ मिलेगी वो पहले ही दिखा दिया है डेवलपर ने, तो वही दिखाने की कोशिश है. दिस इज अ बॉक्स क्रिकेट एरिया एंड यू कैन क्लियरली सी दे आर एक्चुअली यूटिलाइजिंग इट एंड एंजॉइंग इट. आगे की तरफ आते हैं, आगे की तरफ आते जाओ. दैट साइड वी हैव योर स्विमिंग पूल एरिया एंड इसको हमको वहां से जाके देखना पड़ेगा. यहाँ से आई डोंट थिंक सो वीडियो में कैप्चर हो पाएगा. So a children play area, kid play area from that side to this side, all the way to this side. This side we have your open gym and this side we have got your indoor gym. People are utilizing it. Okay. So जैसा मैंने बताया था, ये जो आप एमिनिटी देख रहे हो, ये 3 टावर्स के ऊपर ABC जो पोजीशन दे चुका है, जिसका उसके ऊपर की एमिनिटीज है, which is only 50% of the amenities that you have seen. अभी तो और बनना है. वो 2 टावर का जो पोजीशन देना बाकी है, सोल्ड आउट हो गया है, पोजीशन देना बाकी है, और लास्ट टावर जो लॉन्च हो रहा है वहां तक, तो जितना वहां से यहाँ का डिस्टेंस है, इतना ही डिस्टेंस वहां तक का भी रहेगा. चलो जल्दी से स्विमिंग पूल देख लेते हैं. So this is the project which is the Ark, written in the pool itself, and you can clearly see the kids enjoying. We have a baby pool too over there. Let's see what is the view of from the swimming pool to the infinity. तो थोड़ा सा कैमरा नीचे लेके जाना पड़ेगा and you can clearly see pool से जो आपका पूरा व्यू रहेगा. So ये भी एक अमेजिंग चीज़ है. ओके, पूरा डेवलप नहीं तो यहाँ पे सेट आउट्स होते तो और भी ज़्यादा मजा आता. चलो उस तरफ चलते हैं. बैक टू योर बॉक्स क्लब एरिया एंड दिस साइड यू हैव योर चेंजिंग रूम एंड back to the box club and finally your fine dining area. This is not operational. बार भी अभी ऑपरेशनल नहीं. आई एम नॉट वेरी श्योर बिकॉज मे बी इनकम्प्लीट है. सो उस तरफ में आपका रेस्टोरेंट कैफे भी आएगा. सो विल वेट इट आउट फॉर दैट. अभी के लिए तो इतना ही. सो रूफटॉप एमिनिटीज के बाद अब आपको इनका कमर्शियल सेगमेंट दिखाता हूँ, मतलब बाहर से दिखाता हूँ. सबसे पहले तो रोड देख लो. ये NIBM की तरफ, मोहम्मद वाड़ी की तरफ चली जाती है, वापस हुंदरी की तरफ, और आता वो उस तरफ से NIBM है. तो उसके एंड पॉइंट में कहीं ना कहीं हम, एंड उसके बाद इसका कमर्शियल. तो बालेवाड़ी हाई स्ट्रीट याद होगा. अब देखो ट्रिबेका हाई स्ट्रीट NIBM का, एंड पीछे द प्रोजेक्ट आर्क जैसा मैं दिखाया था. मैं अभी ऊपर था तो यहाँ तक कंप्लीटेड है, बाकी का पोर्शन कंप्लीट होना बचा है. maharera.maharashtra.gov.in पे जाएंगे और इसका रेरा नंबर डाल करके प्रोजेक्ट की रेरा में देखेंगे कोई लिटिगेशन है कि नहीं, कोई प्रॉब्लम्स है कि नहीं, कुछ इंटरेस्टिंग फाइंडिंग्स है. तो ये सेक्शन को थोड़ा ध्यान से देखिए ताकि मैं आपको वो सारी चीज़ें बता सकूं. तो रेरा का नंबर मैंने ऑलरेडी डाल के रखा है. सो दिस वाज टावर ABC and then you have got second RERA, this is tower D and E, और ये आपका फेज 1 जैसा मैंने आपको बताया टावर ABC. जब मैं व्यू डिटेल पे क्लिक करूंगा तो एक एक्सटर्नल साइट ओपन होगी. इन दिस केस मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखा हुआ है. तो यहाँ पे बहुत क्लियर दिखेगा कि NIBM रोड का ये प्रोजेक्ट है. याद रहे कि इसमें टावर ABC फेज़ 1 में 3 टावर थे जिसका पोजीशन दिया जा चुका है, जो मैं वीडियो में आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ. तो इसमें मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं घुसना चाहूँगा. हाँ, व्हाट आईड लाइक टू सी कि अभी तक जो भी मैं नए प्रोजेक्ट्स लेकर के आता था या अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स आपको दिखाता था, तो उसमें जब डेवलपमेंट वर्क की बात होती तो ये हमेशा ज़ीरो होता था. ज़ीरो क्यों होता था? बिकॉज वो जस्ट लॉन्च हुआ था और काम स्टार्ट नहीं हुआ था. तो जैसा मैंने बताया, यहाँ पोजीशन दे दिया जा चुका है. तो आप यहाँ पे देखोगे 100%, 99%, 98%, सबसे कम जो है 85%. तो परसेंटेज वाइज यहाँ पे बहुत क्लियर दिया है कि क्या क्या
इन्होंने करके दिया हुआ है। सो वाई दिस इज 85%, वाई दिस इज 85%, तो मैं आपको वो भी एक्सप्लेन करना चाहूँ, क्योंकि फर्स्ट फेज में सिर्फ 3 टावर थे, सेकेंड फेज में 2 टावर हैं और आखिरी फेज में लास्ट टावर रहेगा। तो ये 100% तब होगा जब पूरा प्रोजेक्ट डिलीवर होगा, इसलिए इसमें थोड़ा बहुत नंबर्स में आपको कम ही दिख रहा है। आगे की तरफ चलेंगे, विंग ए, जैसा मैंने बोला टावर 1 का प्रपोज डेट ऑफ कंप्लीशन ऑलरेडी 2020 में इसका पोजीशन दिया जा चुका था। अब ये डेवलपमेंट वर्क था रिगार्डिंग प्रोजेक्ट, मगर यहाँ पे हम देखेंगे विंग ए का टास्क या एक्टिविटी, तो जैसा देखेंगे 100% कंप्लीट हो चुका है एक्सकवेशन। उसी तरीके से पोडियम, स्टिल फ्लोर, इंटरनल वॉल, फिटिंग्स की बात करें, स्टेयरकेस, लिफ्ट्स की बात करें, प्लम्बिंग की बात करें, वाटर प्रूफिंग की बात करें, तो ये सारी चीज़ें, फिटिंग्स एंड इक्विपमेंट और सारी चीज़ों की बात करें, इलेक्ट्रिकल फिटिंग, कॉमन एरियाज की बात करें, तो सब कुछ 100% हो चुका है। जैसा मैंने कहा पोजीशन दिया जा चुका है, तो विदाउट 100% ये नहीं हो सकता। बी विंग के भी हम सेम तरीके से देख लेंगे क्या कॉन्फ़िगरेशन है और क्या कारपेट्स हैं, काम कितना हुआ है। आगे की तरफ चलेंगे और अब हम देखेंगे प्रोजेक्ट के प्रोफेशनल इंफॉर्मेशंस को, तो कौन इसके कॉन्ट्रैक्टर हैं, कौन आर्किटेक्ट है, कौन कहते हैं इसके इंजीनियर्स हैं, तो ये सारी चीज़ें मिलेंगी और कौन कौन से एजेंट्स इसके साथ काम कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली मेरा नाम नहीं है, क्योंकि जब मैं ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी डिलीवर हो चुका है, तो इसमें मेरा नाम आएगा नहीं। मेरा अगर नाम आना रहेगा तो नए वाले रहना में रजिस्टर होकर के आएगा। ओके, नाउ दिस केस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, लिटिगेशन डिटेल, एंड एज वी कैन वेरी क्लियरली सी दैट देयर आर सर्टेन लिटिगेशंस। नाउ व्हाट आईड लाइक टू फोकस ऑन, कि देखो लिटिगेशन है, लिटिगेशन को हमेशा 2 तरीके से देखा जाता है, वेदर इट इज़ एन एक्चुअल लिटिगेशन और नॉट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जैसा आप देखोगे कि क्योंकि कई बार क्या होता है कि एक पैसे के लालच में गलत लिटिगेशन लोकल बॉडीज या लोकल आदमी डाल देता है, ताकि वो किसी तरीके से उससे पैसे कमा सके। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि वेदर दिस इज एन एक्चुअल लिटिगेशन और एलिज्ड लिटिगेशन व्हाट वी से। सो बेसिकली सिविल कोर्ट से लेकर के बॉम्बे हाई कोर्ट तक एक केस गया हुआ है, जिसमें सबसे सीरियस अगर मुझे जो दिखता है वो तो हाई कोर्ट के ऑर्डर्स होते हैं। तो अगर बॉम्बे हाई कोर्ट तक गया है और वहाँ पिटिशन डिसमिस है, यानी कि देयर इज नो एक्चुअल लिटिगेशन, इट हैज़ टू बी पुट एज अ पार्ट ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन द रेरा वेबसाइट। फिर उसके बाद अगर हम देखेंगे कि डिविजनल ऑफिसर के पास भी ये कंप्लेन गई हुई है, वहाँ पे भी दिस कंप्लेन वॉज रजिस्टर्ड, मे बी देयर वॉज नो बेस टू इट। फिर उसके बाद सिविल कोर्ट सीनियर डिवीजन पूना में अगर हम बात करें, तो वहाँ पे भी ये केस को डिस्पोज कर दिया गया था। दैट मीन्स there is no such, this is an alleged litigation, this is not an actual litigation। यहाँ पर आपका इंजेक्शन ऑर्डर भी एक रिसीव हुआ है, जिसकी कॉपी यहाँ दी है, जिसको आप देख सकते हैं। मैं ज़्यादा इसमें घुसूंगा नहीं, अगर आपको इसके बारे में बात करनी है, इसको समझना है, तो आप साइट पर आइए, हम आपको साइट पे ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर पाएंगे। यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बट हाँ, देयर वाज लिटिगेशन, alleged litigation which was put on by somebody we don't know, but let's see what happens। but जहाँ तक समझ में आ रहा है, these all litigations over in the RERA website just to maintain the transparency, it has nothing to do with the project का कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। सो आई होप आपको एमिनिटीज़ देखने में मज़ा आया होगा, रूफ टॉप एमिनिटी, ग्राउंड एमिनिटीज़ कैसा बन के मिल रहा है, वो सारी चीज़ें, हाई स्ट्रीट देखने में भी मज़ा आया होगा। तो अब मैं आपको सैम्पल फ्लैट दिखाने वाला हूँ। 2900 कारपेट इस 4 BHK का साइज़ है, लेकिन नया टावर जिसमें 3, 4 एंड 5 BHK आने वाला है, उसमें 3 BHK 1800 कारपेट, 4 BHK 2400 कारपेट एंड 5 BHK 3100 कारपेट अप्रॉक्स के आने वाले हैं। तो इससे एक बेसिक आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से आपके 3, 4 और 5 BHK हो सकते हैं। अंदर की तरफ आएंगे एंड मैं सबसे पहले आपको इसका लॉबी स्पेस दिखाना चाहूँगा। जस्ट हैव अ लुक एट दिस लॉबी स्पेस एंड look at this whole huge lobby space over there and your passage to your living and bedroom। okay, क्योंकि डोर ओपन नहीं रह पा रहा है, इसलिए मुझे इसको बंद करके बनाना पड़ रहा है। तो सी द काइंड ऑफ फिनिशिंग यू आर गोना गेट, एंड डिजिटल डोर लॉकिंग सिस्टम इज ऑल्सो अवेलेबल। फ्लोरिंग आप देख लीजिए, सेम इटालियन मार्बल फिनिश विद दोज डिजाइनर टाइल्स, आपको ऐसे ही मिलने वाला है। बटरफ्लाई काइंड ऑफ लेआउट है। तो फर्स्ट बेडरूम इस तरफ, बाकी तीनों बेडरूम मेरे पीछे की तरफ। लेकिन बेडरूम में जाने के पहले सबसे पहले हम लिविंग एंड डाइनिंग स्पेस को देखेंगे। एंड आई मस्ट यूज द टर्म नॉट स्पेशियस, ह्यूमंगस लिविंग एंड डाइनिंग एरिया। This is your only dining space, 13 by 17 का। That side you have only your living space, that is 20 by 20 का approx size है।
and deck area is almost 12.5 feet. Just have a look at the deck space. ऐसे ही कवर्ड रहने वाला है, यूजली 5.5 फीट में, यानी कि यहाँ पे देख लो 5.5 फीट में पूरा बालकनी फिनिश हो जाता है। 12.5 फीट का फर्स्ट टाइम, 8 फीट की भी दिखाई है तो वो आई बटन पे आ जाएगा, कोथरूड का प्रोजेक्ट था, 8 फीट की भी दिखाई है, 12.5 फीट की आपकी बालकनी मिल रही है। जस्ट इमेजिन द स्कोप ऑफ यूटिलाइजेशन, व्हाट यू कैन डू विद इट, हाउ यू कैन यूटिलाइज इट। वैसे तो मेरे लिए डेक एरिया मीन्स पार्टी का स्पेस, बाकी दूसरे लोगों के लिए जैसे जिनको गार्डनिंग का शौक है उनके लिए प्लांटेशन स्पेस, और जैसे भी उनको डेकोरेट करना है वो उनकी चॉइस है। ऐसे ही कवर्ड रखने वाला है विद कंसील लाइट, क्लियर दिख रहा है। फ्लोर टू सीलिंग हाइट 10 फीट, क्लियर कट आपको दिख रहा होगा। वुडन टेक्सचर टाइल्स इन द डेक एरिया एंड पूरे घर में इटालियन मार्बल फिनिशिंग। एंड now let's check out the kitchen area. So that side you have your kitchen space. Just have a look at this. Island top platform के साथ as it is आपको मिलने वाला है with these kind of fittings. Cabinet done by the developer, cabinet and trolleys done by the developer. And जैसा कि आपको मैं हमेशा बताता हूँ, soft touch आपका कैबिनेट्स रहेगा, जोर से धक्का दो तो भी आराम से बंद होगा। क्वालिटी फिटिंग्स है यहाँ पर, 2 फीट तक आपका डैडो टाइल्स रहेगा। जस्ट हैव अ लुक एट दिस एंड नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द फर्स्ट बेडरूम। ओके, डेकोरेशन भी देख लीजिए, फॉल सीलिंग देख लीजिए, हाउ विल दे हैव डन अप। मुझे मालूम नहीं ये एज इट इज़ मिल रहा है कि नहीं, आई हैव टू कंफर्म दिस, बट ओवर द कॉल आज मुझे कंफर्मेशन आ जाएगा तो ओवर द कॉल मैं आपको ये चीज़ क्लियर बता पाऊंगा। सो जैसा मैं बता चुका हूँ, फर्स्ट बेडरूम ऑन दैट साइड, रेस्ट 3 बेडरूम ऑन दिस साइड, बट किचन का यूटिलिटी स्पेस हमने नहीं देखा है। लेट्स हैव अ लुक एट द किचन यूटिलिटी स्पेस। दिस साइड यू हैव योर यूटिलिटी स्पेस। साइज नीचे मेंशन कर दे रहा हूँ, शॉर्ट में आपको क्लियर दिख रहा होगा व्हाट यू आर गोइंग टू गेट। सेकेंड बेडरूम में बाद में जाएंगे, हम पहले फर्स्ट बेडरूम चेक करेंगे अक्रॉस द हॉल ऑन दैट साइड। सो हियर इज योर फर्स्ट बेडरूम एंड आई मस्ट टेल यू द साइजेस आर वेरी शॉकिंग। इट इज 18.5 by 14, 18.5 by 14 का साइज है। और वो जो स्पेस है एंट्री का, जिसको आप वॉक इन वार्डरोब में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, वो सेपरेट है। सो यू कैन हैव पुट योर शेल्फ्स ओवर देयर यू गेट योर वॉकिंग वार्डरोब स्पेस एंड देन दिस इज योर 18.5 by 14 का साइज। कम्स विद वुडन टेक्सचर टाइल्स एंड फुल लेंथ। थोड़ा सा रस्टी हो गया है क्योंकि शायद बहुत दिनों से खुला नहीं है डस्ट के कारण। सो you can have a look at the full length of windows and safety के लिए यहाँ पे ग्लास एंड रेलिंग दिया हुआ है। रेलिंग पे you can just एक कॉन्सेप्ट है कि आप यहाँ पे you can enjoy the view and you will feel like a balcony। और बंद कर दिया तो ये आपका नॉर्मल रूम हो गया। So consider it a concept of sort of standing balcony। वॉशरूम की तरफ चलते हैं एंड जस्ट लुक एट द साइज ऑफ दिस स्पेशियस वॉशरूम एरिया। So every room will be massive because we are talking about 2900 carpet of 4 BHK and these are the CP fitting and central fitting that you're going to get with the tiles over there and tiles on the wall with separate glass partition। चलो अब बाकी के तीनों बेडरूम भी एक्सप्लोर कर लेते हैं। So I hope कि बाकी तीनों बेडरूम भी इक्वली स्पेशियस साइज के हों। सो वो फर्स्ट मास्टर बेडरूम था, ये सेकंड मास्टर बेडरूम है, तो हम ये दोनों बेडरूम को पहले एक्सप्लोर कर लेते हैं। सो 14 by 13 का 13.5 का आपका सेकंड बेडरूम इक्वली साइज ऑफ मास्टर बेडरूम। ओके, पूरे घर में छोटा बेडरूम है बट फिर भी कई सारे प्रोजेक्ट में ये आपका मास्टर बेडरूम के साइज़ का होता है। इससे भी छोटे मैंने मास्टर बेडरूम देखे, तो दिस साइड इज़ वेरी गुड। और यहाँ पे आपका वॉशरूम आ जाता है विद ग्लास पार्टीशन। व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू आर गोइंग टू गेट। पूरे घर में आपका सेंट्रलाइज AC सिस्टम रहता है, तो यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। हैव ए लुक एट ओवर देयर ऑन दोज एरियाज एज वेल। अंदर बेडरूम में भी दिखा दूंगा कहाँ पे। सो लेट्स हेड टूवर्ड्स the second bedroom. That side you have a master bedroom, this side you have third bedroom. This is your powder room for your guest. Just have a look at the tiles and the difference what is going to be maintained. And here again 14 by 13 का आपका second bedroom, equally good size, जैसा पहला था वैसा। और इस तरफ में आपका
एक वॉकिंग वार्डरोब सॉर्ट ऑफ स्पेस आ जाता है एंड दिस साइड यू हैव योर वॉशरूम। सिर्फ टाइल्स का डिफरेंस है, बाकी सारी चीज़ें रिमेन्स ऑल द वे सेम। अब अंदर की तरफ चलेंगे और इसके लास्ट पार्ट ऑफ द हाउस को देखेंगे। मैसिव हाउस, मैसिव रूम साइजेस, जस्ट ब्यूटीफुली डन अप। दिस साइड यू हैव योर वॉकिंग वार्डरोब। वॉकिंग वार्डरोब से सेपरेट आपका मास्टर बेडरूम 18.5 बाय 14 का साइज। वंस अगेन जो हमने फर्स्ट बेडरूम देखा था और ये बेडरूम दोनों मिरर इमेज है। एंड इस तरफ में आपका वॉशरूम आ जाता है, अगेन इक्वली गुड साइज, जैसा उधर देखा था वैसा ही इधर पे। टाइल्स का डिफरेंस है, बाकी सारी चीज़ें रिमेन्स एट इज। आई होप कि आपको एक फेयर आइडिया लग गया होगा कि कैसी एमिनिटीज़ मिलने वाली है और जो नया लॉन्च आने वाला है, नया जो टोकन चल रहा है, जो टावर लॉन्च हुआ है जिसके टोकन चल रहे हैं, तो आपको किस तरीके का एक क्वालिटी मिलेगा। बाकी सारा व्यूज़ एमिनिटीज़ तो आप देख ही चुके हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया हो। इस वीडियो को उनको फॉरवर्ड करें जो यहाँ ले सकते हैं, लेने में इंटरेस्ट हो या साउथ पूना में NIBM साइड में देख रहे हों। अगर आपको पसंद आता है कॉन्टैक्ट कर ले। कैब सर्विसेज आर ऑल्सो अवेलेबल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।